हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण जय राम श्री सर, कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय श्री राम सर, जय जय श्री श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। नमस्ते जी, जय श्री कृष्ण। चलिए तो ओके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से हमारे जो दो कोर्स हैं फ्री वाले वो शुरू किए हैं हमने। 3 दिन का हमारा टैरो का कोर्स है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कार्ड को कैसे रीड किया जाता है, कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन निकाली जाती है। ओके, कल हमारा फर्स्ट डे हो चुका है और आज करेंगे और आगे आने वाले हो सकता है 2-3 दिन और करेंगे। ओके। और साथ साथ हमारा एक कोर्स चल रहा है फ्री, 7 दिन का कोर्स है, लूप टू गेट चाइनीज न्यूमरोलॉजी कोर्स। उसमें भी आप देखिएगा, सब आप एंजॉय करेंगे और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और ये जो हमारा चाइनीज लूप टू गेट का जो कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स है अपने आप में। अब ये मैं क्यों फ्री पढ़ाता हूँ, बड़े सारे लोगों की क्वेरी आती है, सर आप ये फ्री पढ़ाते हैं, क्या रीजन है? तो रीजन धीरे धीरे आप रहेंगे मेरे साथ तो समझ में आ जाएगा कि लोगों में पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो पढ़ाया जा रहा है नंबर बेस्ड, या वो नंबर जो प्लैनेट बेस्ड पढ़ाए जा रहे हैं हम सभी को, वो प्लैनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी नहीं है बेसिकली। ओके। तो आप पैसे खराब ना करें और उस पैसे का यूटिलाइजेशन कहीं आप और करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक। और अगर आपने न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो एग्जैक्ट जो न्यूमरोलॉजी होती है वो पाइथागोरस होती है। अब क्यों होती है ये भी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। चलिए चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा। क्योंकि अभी हमारा 9 से 10 रहेगा हमारा टैरो कार्ड, और 10 से 11 हमारा रहेगा लोचो, जो फ्री चाइनीज सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं 7 दिन। ठीक है। तो जैसा कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि टैरो सीखना जरूरी क्यों है, और टैरो सीखकर आप कितनी तरह की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। टैरो सीखने के लिए आपको कोई प्रीवियर नॉलेज की जरूरत नहीं है। टैरो सीखने के लिए आपको हिंदी इंग्लिश आती है नहीं आती डजेंट मैटर। आपको अगर कभी स्कूल भी नहीं गए है ना, तब भी आप टैरो सीखकर पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी ये, अब ये मैं सारे क्वेश्चन आंसर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम स्कूल नहीं गए, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ, है ना। हर कोई इंसान टैरो कार्ड सीख सकता है और घर बैठे 30-40 हजार से लेकर 3 लाख रुपए महीने तक आराम से कमा सकता है। और अब तक 11 हजार के आसपास स्टूडेंट मैं टैरो टैरो के पढ़ा चुका हूँ। और इसी हिंदुस्तान में जितने भी ऐप काम कर रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट मेरे काम कर रहे हैं और सभी 2 पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। और रिकॉर्डिंग मिल जाती है हमारे यहाँ, नो डाउट। लेकिन मैंने जैसा बताया था कि हमारा जो लूशु का कोर्स है, चाइनीज सिस्टम का जो कोर्स है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मैं नहीं देने वाला, आपको लाइव सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो कल थोड़ा सा मैंने आपको क्लू दिया था कि कैसे कार्ड से रीडिंग की जाती है। तो आज कोई है हमारे बीच में जो टैरो कार्ड सीखना चाहता है? हमने कल 2 लोगों को सिखाया था कि टैरो कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन निकाली जाती है। को जो सीखना चाहता है हैंड रेज कर लीजिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगा और फिर यहाँ पर उन्हीं से प्रेडिक्शन कराएंगे। और ये तो अभी बता रहे हैं आपको, कार्ड की एक जर्नी है, कार्ड के बड़े सारे मीनिंग्स हैं, सीखेंगे हम कार्ड के बारे में। ठीक है। तो ज्योति शर्मा जी ने सबसे पहले हैंड रेज किया। ज्योति जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मोहन सक्सेना जी, मोहन जी आप अनम्यूट कर लीजिए। वैशाली जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, वैशाली जी कर लो आप भी। ओके ठीक है। तो आप लोग टैरो सीखना चाहते हैं, आप में से तीनों में से कोई टैरो जानता है पहले कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते, सीखना है। हाँ सर। सर सीखना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में आइडियाज नहीं आते। जैसे आपने कल काफी चीजें उसके बारे में बताई है, बट मेरे दिमाग में इतने क्विक आइडिया ही नहीं आते हैं, तो क्या मैं सीख पाऊंगी? खाना खाना आता है ना? हाँ। बस इतना ही काफी है। आपको अपना नाम पता है, आपको अपने परिवार
जानते हैं खाना खाना आपको आता है, बस इतना ही, इतनी इतनी बेसिक क्राइटेरिया मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा। बस और कुछ नहीं चाहिए। ये लोगों ने ना हुआ बना रखा है, टैरो सीखना इतना मुश्किल है, टैरो नहीं आता, जब टैरो सीखते हैं तो ऊपरी पराई शक्तियां तुम्हारे पे इम्पैक्ट डालती है, तुम्हें नेगेटिव एनर्जी लग जाती है, तो बीमार पड़ जाते हो, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रखे। कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं तो खत्म हो लिया होता। मैं तो इतनी सारी चीजें करता हूँ। ठीक है, कैसा क्योंकि कुछ। कल तो आपने बहुत सारे आइडियाज बता रहे थे कि ये भी होता है ये भी होता है, बट मैं सोच रही हूँ मैं इतने सारे आइडियाज निकाल पाऊंगी इसमें से। शादी होगी आपकी? हाँ जी। हो गई। वो शादीशुदा लोग हैं, वो सबसे जल्दी टैरो सीख लेंगे। शादी में अच्छा। कितनी, शादी में कभी सोचा था शादी से पहले कितनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी? ननद से कैसे डील करना, देवर को कैसे डील करना, पति से कैसे डील करना, सास को कैसे डील करना, आता था क्या? नहीं। किचन अभी में भी नहीं खाना आता बनाना, सर वो तो प्रेस मुझे। करना, बच्चों को संभालना, घर संभालना, मार्केट संभालना, कभी सोचा था कितना मैनेज कर लोगे जिंदगी में? बताइए। नहीं। हो रहा है ना? नहीं। हो रहा है ना, सब कुछ हाँ। हो रहा है। तो तो जब एक हाउसवाइफ या कोई लेडी घर संभाल सकती है ना, तो वो क्या चांद तोड़ के ला सकती है, चांद तारे तोड़ के ला सकती है। तो तैयार तो बहुत बच्चों वाली चीज है। जिसने गृहस्थी संभाल ली ना, वो दुनिया में कोई ऐसा टास्क नहीं जो नहीं कर सकती। ये सबसे मुश्किल काम है इस कलयुग के अंदर, गृहस्थी को संभालना, उसको मैनेज हाँ। कर। बराबर। वो कर लिया तो यू आर एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट साइंसेस, एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट साइंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिमाग से सभी निकाल दो कि टैरो मुश्किल है, टैरो हम सीख नहीं सकते, और इतना सारा याद करना, कुछ भी याद नहीं करना। जब मैंने पहले बोल दिया मेरी क्लास में आपने कॉपी पेन लेकर बैठना वर्जित है, अच्छा। मैं अलाउ नहीं करता। सॉरी। कुछ नहीं करना। ठीक है, तो चलो कौन कह रहा था मुझे, सर आपने तो बता दिया, मुझे नहीं आता, कौन कह रहा था अभी? ज्योति आप कह मुझे रहे थे, मैं वैशाली आप कह रहे मैं थे? मैं वैशाली, वैशाली, अच्छा ठीक है। चलो वैशाली से शुरुआत करते हैं फिर आज। ठीक है, अभी आज ऐसा भी करेंगे, मैं एक ही कार्ड निकालूंगा और आप मल्टीपल क्वेश्चन पूछना, मैं उसी कार्ड से आंसर दूंगा। यस। एक ही कार्ड से मल्टीपल, कई सौ का आंसर मैं दे सकता हूँ। मैं नहीं दे सकता, आप भी दे सकते, सभी दे सकते। ठीक है, लेकिन अगर बेस मजबूत हो जाए तो। बेस अगर कमजोर रह जाता है ना, फिर दिक्कत आती है। ओके, चलो यही कार्ड निकल कर आया, तो इसका मतलब यहीं से शुरुआत करते हैं फिर। ठीक है, हम्म। तुम बोलेगा वैशाली, कहाँ हो वैशाली आप? हाँ सर। दिख रहे हो, एक मिनट। मुझे नहीं दिख रहे वैशाली, आप एकदम स्क्रीन पर नहीं हो, एक मिनट आएगा। चलो बोलो बोलो वैशाली। ये कार्ड नजर आ रहे हैं आपको? हाँ सर। कितने कार्ड हैं? दो कार्ड है। दो दो कार्ड। कार्ड, दो कार्ड, दो कार्ड। ठीक है, और बाजू में पांच। बाजू में, बाजू में ये यहाँ पर है ना। हम लोग दिखाई दे रहे हैं बाजू में। नहीं, दो कार्ड के बाजू में भी है ना। दो कार्ड के बाजू में और कुछ नहीं है ना, दो कार्ड, अच्छा ये। अच्छा। हाँ। आप ये दो कार्ड देखिए, दो कार्ड दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ हाँ हाँ। ये छोटू। है ना, दो कार्ड दिखाई दे रहे हैं। चलो अब इस कार्ड को पहले इंटरप्रेट करते हैं, इस कार्ड में क्या नजर, अच्छा कोई क्वेश्चन पूछो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो जो आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि इन कार्ड से कार्ड लिखे सीधा आपसे है, अगर आपके नाम से कार्ड निकले हैं तो। क्वेश्चन। कोई भी रैंडम सोचना नहीं होता, क्वेश्चन जो दिमाग में है, जो चल रहा है एकदम से वही पूछना है। कोई भी पूछो, फिर आपसे प्रेडिक्शन कराएंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। क्या मैं कुछ बन सकती हूँ? क्या मैं कुछ बन सकती हूँ? ठीक है, अब यही कार्ड आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, यही मजा ठहरोगा। अब यहां पर क्या निकला है?
टू ऑफ कप का कार्ड है ये। आप ये कार्ड के नाम याद नहीं है आपको, ये 2 नंबर लिखा है हाँ और ये 2 ऑफ कप, ये कप पकड़े हुए उन्होंने, है ना, एक ही पकड़े हैं। हाँ। कार्ड को देखकर एक कार्ड का ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? मतलब देखकर क्या फीलिंग आ रही है, कार्ड का बैकग्राउंड, कार्ड को देखकर? अगं मला विचारतात जरा शांत राहा. हाँ जी बताइए। अं, कार्ड का इन्वायरमेंट तो कुछ खुशी देने का. हाँ, बोलो बोलो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। खुशी खुशी कुछ दे रहे हैं. खुशी का देने का बन रहा है ना। हाँ हाँ. तो कार्ड अच्छे हैं, कार्ड अच्छे हैं. कार्ड अच्छे हैं, है ना। पीछे से आपका आवाज आ रही है शायद, उसको थोड़ा आप कीजिए। तो इसका मतलब है कार्ड का एनवायरनमेंट अच्छा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी आपको इस लाइन में ऑकल्ट साइंस में सीखने के लिए या ऑकल्ट साइंस में आने के लिए सबसे बढ़िया वक्त मिला है। अच्छा. ठीक है, सीखने के लिए. सीखने के लिए। क्योंकि आपने क्या बोला, क्या मैं इस लाइन में आ सकती हूँ, ये पूछा ना आपने। क्या मैं कुछ बन सकती हूँ? क्या मैं कुछ बन सकती हूँ, ठीक है। तो बनने के लिए यहां पर क्या है, यहां पर है 2 नंबर, 2 नंबर का कार्ड, 2 नंबर है चंद्रमा, हम्म, है ना। चंद्रमा हाँ. क्या है, चंद्रमा इज योर मन, चंद्रमा इज योर मन, मन का कारक है चंद्रमा। तो यहाँ पर नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ये कह रहा है कि सिर्फ अपने मन को पक्का कर लो। मन को क्या कह रहा है पक्का कार्ड, कर लो. अपने मन को पक्का कर लो और कुछ बनने के लिए कुछ देना सीखो। यहां पर क्या हो रहा है, दो देना इंसान सीखो. हाँ एक दूसरे को कुछ ऑफर कर रहे हैं। हम्म, हाँ. तो मतलब क्या है कि कुछ आपको खुद से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आगे आकर, तब जाकर आप कुछ बन जाओ। सिंपल। अच्छा. यहां पर मतलब आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और बन जाओगे। मैंने ऐसा क्यों पूछा, कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और वो एफर्ट्स भी मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप विपरीत परिस्थितियों में हैं, एनवायरमेंट हम्म. अच्छा मिला है, लेकिन जब आप एंटर कर जाओगे इस ऑकल्ट वर्ल्ड में या किसी फील्ड में कुछ करने के लिए, उस वक्त परेशानियां आएंगी। अच्छा. ये मैंने कहां से पकड़ा, परेशानी आएंगी? लाइन है ऊपर. नहीं, ये दूसरा कार्ड भी लाइन तो है। है, हाँ हाँ हाँ, दूसरा दूसरा कार्ड। कार्ड. दूसरा कार्ड भी तो है। वो कुछ यहाँ पर क्या है, हैंगिंग. एक इंसान क्या हैंगिंग. उल्टा लटका हुआ है। उल्टा. इसका मतलब है जब आप कुछ शुरू करोगे बनने के लिए, तो उसके बाद इस कार्ड की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई नहीं हो रहा, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, वो उल्टा लटक गई, बर्डन आ गया, समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा। हम्म. लेकिन लेकिन ये कार्ड एक बहुत अच्छी बात कह रहा है। अच्छा, ये कार्ड जो दूसरा हैंगमैन कार्ड है, ये इंसान उल्टा लटक के परेशान है या न्यूट्रल स्टेट में है? न्यूट्रल स्टेटमेंट. खुश है, न्यूट्रल स्टेट में या खुश है? खुश है। अरे हाँ. तो मतलब क्या है, सॉरी. तो मतलब क्या है कि जब आप कुछ करने के लिए निकलोगे तो उसके लिए एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन जब उसमें पहुंच जाओगे कुछ करने के लिए, तब आपको थोड़ा सा उल्टा लटकना पड़ेगा। लेकिन उस दौरान अगर आपने पेशेंस रखा, जैसे इस इंसान ने पेशेंस रखा हुआ भाई, है ना, पेशेंसली पेशेंसली वेट कर रहा है सही टाइम का, सही वक्त का, तो ग्रोथ हो जाएगी। अब ये ग्रोथ कहां से पकड़ ली भाई मैंने इस कार्ड में, ग्रोथ आती है जुपिटर से। और जुपिटर का नंबर कितना होता है, 3। और इस कार्ड का नंबर क्या है रोमन में, 12। 12, 12 का मतलब क्या होता है, 1+2 is 3। तो ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि आप, नो डाउट, अभी कुछ भी करने के लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है आपके लिए। एक कदम आगे बढ़ाइए, मतलब कुछ देना पड़ेगा। देना मतलब अपना टाइम दीजिए, पैसा खर्च कीजिए, कुछ कोर्स कीजिए ना, कुछ भी करें, उसके बदले में आपको कुछ मिल भी रहा है। आप कुछ दे रहे हो तो बदले में कुछ मिल भी रहा है, मतलब नॉलेज मिल रही है, आगे कुछ कमाने का जरिया मिलेगा।
लेकिन जब आप एक्चुअल फील्ड में जाएंगे जाएंगे तो थोड़ा टाइम के लिए उल्टा लटकना पड़ेगा, परेशानी आ सकती है, घर परिवार से सपोर्ट ना मिले, चीजें हम्म, लेट से समझ में आए। लेकिन अगर आपने पेशेंसली हैंडल किया अपने आप को, तो आपको ग्रोथ मिल जाएगी। सिंपल। और आपको लग रहा है ऐसा कि मैं शायद कर नहीं पाऊंगी, है ना, ऐसा लगता है आपको, लगता है नहीं लगता? नहीं लगता, क्योंकि करना चाहती हूँ और करती भी हूँ, पर हाँ। कोई थोड़ा रुकावट के लिए प्रॉब्लम आ जाती कि हाँ, तो ये दिख रहा है ना, इस कार्ड ने बता दिया, उल्टा हाँ लटका हुआ है। कि हाँ करते तो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आप स्टार्ट हो चीजें, हाँ, ठीक है, एनर्जी पूरी लेकिन 100%। जब आगे की लाइफ आती है तो ऐसे उल्टा लटका पाते हो अपने आप। हाँ हाँ, बराबर। समझ में आ गया? हाँ, तो ये आपके लिए भी रीडिंग थी और दुनिया को समझाने के लिए रीडिंग थी। ठीक है। ग्रेट। लेकिन थोड़ा पेशेंस अगर आप रख लेते हैं, उस डिवाइन में बिलीफ अगर आपका है। अभी डिवाइन में बिलीफ कहां से पकड़ लिया मैंने? अब देखिए, इस इंसान के सर के ऊपर एक ऑरा बना हुआ है। ये हाँ, ऑरा क्या होता है? डिवाइन ऑरा है ना? तो उस डिवाइन में बिलीफ रखिए, जिस जिस ईश्वर, जिस भगवान, जिस गुरु को मानते हैं, पेशेंस रखिए, ग्रोथ अपने आप होगी। थैंक यू सर। ठीक है। और अगर आप मेरे से पूछते कि ऑकल्ट साइंस मेरे लिए कैसी है, अगर मतलब ऑकल्ट में आप आना चाहते हैं, तो ये कार्ड दी बेस्ट कार्ड है। क्योंकि कार्ड के ऊपर नंबर है 2 और 3, और ये 2 और 3 दोनों ही नंबर ऑकल्ट साइंस के नंबर है। ऑकल्ट साइंस मीन्स सर? होता है। ऑकल्ट साइंस मीन्स मतलब ये ईश्वरीय विद्याएं, जितनी टैरो, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हाँ हाँ हाँ, palmistry, लाल किताब, फेस, मतलब जितनी तरह की विद्याएं हैं, इनको अच्छा ऑकल्ट साइंसेस, छुपी हुई विद्याएं, ईश्वर का ज्ञान, ये बोला जाता है इनको। अच्छा और ये 2 और 3 नंबर यही दे रहे हैं आप। अच्छा, ठीक है। ग्रेट। आप टैरो का रीडर बन गए, और क्या, ऐसी थैंक यू करनी सर। है। चलिए। हाँ ज्योति, बोलो। बस सर, मेरा भी आंसर इसमें से ही निकल रहा है। मैं भी यही पूछना चाह रही थी आपसे। तेरे लिए भी कार्ड ये निकल के आया, देख। हाँ जी, मैं भी वही देख रही हूँ, मेरा आंसर भी इसमें से ही निकल रहा है। निकल गया ना, बस ठीक है। चल बढ़िया। हाँ। चलो बताओ, क्या क्वेश्चन है आपका, या इस कार्ड को इंटरप्रेट मेरा करना था। चाहते हो? इस कार्ड से कुछ क्वेश्चन पूछना है, बताओ। यही कार्ड आंसर देगा। क्वेश्चन ही तो नहीं आते मेरे दिमाग में। क्वेश्चन नहीं है? वही तो। वही तो अच्छा गड़बड़ है। चलो चलो, कोई बात क्वेश्चन। नहीं। आज आज एक हाँ एक मजे वाली चीज सीखते हैं, एक मजे वाली चीज सीखते हैं, हाँ। चलो। कोई बात, है ना, सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, तो कुछ भी सीख लो। चलिए। ये बहुत सारे कार्ड नजर आ रहे हैं आपके यहाँ पर। हाँ। सब कार्ड में एक चीज कॉमन क्या है? हाँ, यही है कि एक बंदा है जो हॉर्स पे राइडिंग कर रहा है, मतलब बैठा हुआ है। मतलब कार्ड में कॉमन यह है कि हर कार्ड में घोड़ा हाँ जी। है ना? हाँ। अब इन्हीं कार्ड से, किसी भी कार्ड से कुछ भी आंसर दिया जा सकता है। कुछ दिमाग में आ रहा है पूछो ना, कुछ भी दिमाग में आ रहा है वो, XYZ नॉनसेंस बातें, नॉनसेंस क्वेश्चन, हाँ। है ना, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है पूछो, इन्हीं कार्ड में आंसर है। नहीं आ नहीं रहा? आता सर, मेरे चलो दिमाग में चलो क्वेश्चन ही अच्छा, पुट चलो नहीं होता। चलो, लोग हमसे पूछने आते हैं ना कि भाई मेरी लकी डायरेक्शन कौन सी है ना, मेरा मेरा सामान खो गया है, वो किस दिशा में मिलेगा, मेरा सामान खो गया है, वो घर के अंदर है, घर के बाहर है ना, मेरा जीवन हाँ। साथी किस दिशा से आएगा, मेरी तरक्की किस दिशा में लिखी है, हाँ मुझे कौन सा फेसिंग प्लॉट लेना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है ना कोई भी, एज ए टैरो कार्ड रीडर आपसे। जी जी। इन्हीं कार्ड में आंसर है। आप कैसे है समझ लो। सनराइज कहां से होता है? पूरब से। ईस्ट। पूरब। हाँ। तो अगर मैं इस कार्ड को बेंचमार्क मान मान लूं, तो पूरब कहाँ हो गया इस कार्ड में? ऊपर की तरफ। हाँ। ये वाला कार्ड देख रहे हैं?
सेकंड। हाँ, सेकंड वाला, द सन कार्ड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। द सन कार्ड। ठीक है। बट इसका ऊपर कैसे है सर, मेरी समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? आप कह रहे हैं ना कि ऊपर मान लूं, जैसे सन राइज होता है ईस्ट से, बट आपने अच्छा, कहा कि इसको ऊपर मान ये लेते क्या हैं। बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है? ये क्या है? हाँ, ये सन है। सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। ईस्ट। हाँ। ये इतना अच्छा सन कहाँ दिखाई दे रहा है? ईस्ट में। हम्म। तो ये ईस्ट हो गया ना, ये हिस्सा हाँ जी, ऊपर। हाँ और जी। हाँ। जब ईस्ट ये हो गया तो उसके 180 डिग्री पर वेस्ट होता है। हम्म। सीखा था ना बचपन में कि ऐसे हाथ करके खड़े हो हम्म। जाओ, सामने मुंह पूरब की तरफ कर लो, ये वो ईस्ट हो गया। सर की तरफ वेस्ट हो हम्म। गया। आपके लेफ्ट हैंड में नॉर्थ हो गया। आपके राइट हैंड में साउथ हो गया। सीखा था साउथ। बचपन में। हाँ ठीक है। जी। तो इस कार्ड से हम बता सकते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, इसके ऑपोजिट ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ हाँ। डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। हम्म। समझ में आ गया? जी। हाँ। ठीक है। तो इन्हीं कार्ड में से मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरा जीवन साथी मुझे किस दिशा से मिलेगा। हम्म। ठीक है। और मेरा कार्ड, मान लीजिए ये वाला कार्ड निकल कर आ गया, यहां पर लिखा 6 नंबर जो। ठीक है। दिखाई दे रहा है कार्ड? थर्ड नंबर के सर। हाँ, ये हाँ। वाला 3rd नंबर का कार्ड। हम्म। ठीक है। अब जी। इसमें घोड़े का मुख किस तरफ है? कौन से डायरेक्शन में है? ये घोड़ा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ। साउथ सब में है सर। साउथ। तो बोल देंगे सिंपल कि भाई जिस घर में तू रहता है हम्म। उस घर के, मतलब वही बेंचमार्क मानना पड़ेगा ना। कहां से साउथ? हम्म। कहां से साउथ मानना पड़ेगा ना। जी। मान ले जिस वो घर में कहता है रहता मेरी है। शादी दिल्ली में होगी, तो जहां तेरा हम्म। घर है, दिल्ली में जिस एरिया में तेरा घर है वहां से साउथ। इंडिया हम्म। में किसी कोने में तू रहता है तो जिस कोने में रहता है वहां से साउथ। ठीक जी। है। हम बोलेंगे साउथ हम्म। डायरेक्शन से तेरा लाइफ पार्टनर आए। सिंपल। हम्म। क्या मुश्किल है? ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन निकाल लेंगे यहां से। हम्म। तो यहां से राशि बताना, डायरेक्शन निकालना, खोया पाया ढूंढना, है ना, सब कुछ निकाला जा सकता है। तो कितना आसान है। अब देखिए, हर हर कार्ड में घोड़ा है। जी। हमारी ट्रैवलिंग कैसे होती है? मान लीजिए आप मेरे से पूछने आते हो कि सर क्या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कोई इंसान हमसे पूछने आता है कि भाई हम्म। टैरो से बताओ कि मेरा ट्रांसफर ड्यू है और क्या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? ट्रांसफर होने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। है ना? अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफर का मतलब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चला गया। ट्रांसफर मतलब है भाई नौकरी है, अपना बोरी बिस्तर उठा के दूसरी जगह जाना, ट्रांसफर हो रहा है। वो हम्म। कैसे जाएगा दूसरी जगह? ट्रैवलिंग के थ्रू। ट्रैवलिंग कर कर जाएगा। हम्म। ट्रैवलिंग के लिए मतलब आज की डेट में तो घोड़े तो है नहीं। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, है ना, कार, हम्म। गाड़ी, टू व्हीलर, किसी से तो जाएगा ना। मतलब किसी व्हीकल से जाएगा। है ना? हम्म। और पुराने जमाने में व्हीकल का एक ही साधन होता था, हमारे पशु। आपको हम्म। पता ना, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पहले ये ट्रैवलिंग होती थी। तो इनमें से कोई भी कार्ड आ जाएगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि यस तुम्हारी ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि हमें वो क्या तो दिखा? हाँ। हमें दिखा एक व्हीकल नजर आ रहा है, जी। और व्हीकल से ट्रैवलिंग होती है। और उसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि क्या मेरी ट्रांसफर होगी नहीं होगी। ट्रांसफर का मतलब है कि क्या उसकी नियर अबाउट कोई ट्रैवलिंग हो रही है क्या, हम्म। शिफ्ट कर रहा है क्या, ट्रैवलिंग हो रही है। सिंपल। ठीक है। ये तो कितना आसान है आंसर देना। मुश्किल है? हम्म।
मुश्किल नहीं अच्छा है, वही चलो, सर सोच रही। एक क्वेश्चन और पूछते हैं। मान ले 10 सन कार्ड निकल कर आया किसी रीडिंग में। हम्म। किसी ने पूछा कि भाई शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चे के कंसेप्शन में दिक्कत आ रही है, तो आप देखिए अगले 1 साल में क्या भगवान कृष्णा की ब्लेसिंग हमारे घर में आ रही है क्या। और मान ली 10 सन कार्ड निकल कर आ जाए, तो क्या दिख रहा है इस कार्ड से हम्म। आपको? क्या अगले 1 साल में बच्चे की इसमें ब्लेसिंग आएगी यस, नहीं आएगी? इसमें यस का ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि जो हॉर्स है उसके ऊपर वो छोटा सा बच्चा दिखाई दे तो आप तो टैरो कार्ड रीडर बन गए। यही तो करना होता है, कोई मंत्र थोड़ी ना पढ़ने होते हैं, कोई जादूगरी थोड़ी ना दिखानी होती है, कोई ऐसे राइटिंग थोड़ी ना रहा। करनी होती है लंबी चौड़ी, ऐसी सर बताना मुझे होता ऐसा नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग ना मोटा होता जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। है। पतला कर देंगे को, वो पिट के पतला कर देंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक, तो इतना आसान है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, और कौन है हमारे साथ? डॉक्टर नीता यादव, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा मोहन जी लेता हूँ आपको भी, मोहन जी आप हाँ। भी आ जाओ। पहले अनीता जी को ले लेते हैं, कोई बात। हाँ, नमस्ते सर। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हमने कोई प्रॉपर्टी ली है। हाँ। हाँ, तो उसमें जैसे पैसे का अरेंजमेंट कोई प्रॉपर्टी बेच के हो गया या वैसे कहीं से हेल्प हो जाएगी? अच्छा, जी कोई भी सर। नंबर बोलो एक बार। दो। हाँ जी, टू टू। 2 नंबर बोला। ठीक है, आज ये ना पीछा नहीं छोड़ेगा 2 ऑफ कप का कार्ड। इस पे 2 ही नंबर है, स्टार्टिंग से यही चल रहा है हमारे साथ। आज पूरी क्लास में, पूरे वेबिनार में 2 ऑफ कप का कार्ड नहीं छोड़ने वाला। आपने क्या क्वेश्चन पूछा? सर अभी हमने प्रॉपर्टी खरीदे हैं, मतलब ये पुष्प नक्षत्र था उस दिन, हाँ। बृहस्पतिवार को। हाँ ठीक तो है। हाँ, जो उसके लिए सर जैसे पैसा अरेंजमेंट प्रॉपर्टी बेच के ही होगा या वैसे जैसे हम जो सोच रहे हैं इधर उधर से करके हो जाए, बस किसी से हेल्प लेके? अब इसी कार्ड में आंसर है। सोचो इस कार्ड के बारे में कि कुछ अरेंजमेंट होगा या कुछ देकर आपको कुछ मिलेगा। जी सर। यहाँ ये कार्ड क्या कह रहा है? सर ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने टैरो सीखा था, जैसे आपके वेबिनार से बहुत ज्यादा कुछ सीखा है, और वैसे मैंने पर्सनली मेरे फ्रेंड थे उससे भी सीखा है। हाँ। तो मैंने परसों खुद के लिए कार्ड निकाले, तो मेरे तीनों जैसे आपने बताया ना, अगर 3 कार्ड पे उसमें सीधे निकल रहे हैं तो हाँ। आपका हाँ में है, तो मेरे तीन तो यस, तीनों मतलब राइट निकले। और उसमें से एक कार्ड ये था, एक क्वींस का था और एक कार्ड और था, वो मतलब सीधा ही था। तो मुझे खुद से ये लगा कि हाँ, कि जो हम सोच रहे हैं अभी सब अपने को सबसे प्रॉपर्टी। पहले सबसे पहले तो, अगर आपने मुझे सुना होगा तो मैंने क्लियर कट बता रखा है आप सभी को कि किसी भी सीरियस क्वेश्चन के लिए आपने अपने लिए रीडिंग नहीं करनी, और ये सीरियस मैटर है। जी सर, ओके। समझ रहे हो? तो रीडिंग ठीक नहीं आएगी। ओके सर। आपकी रीडिंग इसी 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 कार्ड के अंदर, इस कार्ड को रीड करो, समझ जाओगे। कोशिश करो। सर जैसे ये कि हाँ हेल्प मिलेगी अब उस मतलब कि अपने आसपास से। ध्यान से देखो, ये कार्ड ये कह रहा है कुछ देकर कुछ मिलेगा। कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। ओ, मतलब प्रॉपर्टी छोड़ देख दो। के अपना काम। हाँ जी, ये कार्ड क्या कह रहा है? जी जी जी, मतलब एक दूसरे को कार्ड ये कह काम रहा है कि देते हैं ये लेडी कुछ दे रही है, और अपन इसे तब ले इसे रहे कुछ हैं। मिल रहा है। ये जेंट जी जी कुछ दे रहा है, तब इसको कुछ मिल रहा है। जी जी जी। अगर आपको पैसा अपने परिवार से, अपने यार दोस्त रिश्तेदार से भी मिलेगा तो कुछ देकर ही मिलेगा। हाँ, जैसे अपन इंटरेस्ट पे लें या मैं बैंक क्या से कह लें। रहा हूँ मैं क्या कह रहा जी हूँ कुछ देकर जी मिलेगा। तो इसका जी जी मतलब है हेल्प में मांगो किसी से, तो बोलना भाई इंटरेस्ट देंगे। जी सर। जी समझ रहे हो बात को? जी सर। है ना? या कुछ गहने रख लो भाई, पहले ही बोल दो उनको, तभी मिलेगा पैसा, जी वरना जी। नहीं मिलने हाँ वाला। सर, ये बिल्कुल यही सोचा हुआ है। बस ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा।
समझ रहे हो? तो थैंक यहाँ यू। पर क्या दिखा रहा है कार्ड, कुछ देकर कुछ मिल रहा है। तो मतलब जी। या तो प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, या जिससे पैसा लोगे, अपने उसको। जेवरात, अपने कागज, अपने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जी। अगर ऐसे ही सोच रखते हो, यस, आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ नहीं सर, यही सोचा हुआ है कि ऐसे ही करके, जैसे आपने बस आपके बस, मिल वेबिनार में गई, मैंने। मिल गई, मिल गई, समझो, मिल गई। चिंता ना करो, बन गई प्रॉपर्टी। जी थैंक यू सर। ठीक है। जी और दूसरा जय देखिए, श्री इसी कृष्ण। कार्ड के अंदर, इसी कार्ड के अंदर अभी मैं ये भी दिखाने वाला था। इस कार्ड के अंदर आपको शायद नजर नहीं आएगा, ऐसे घर भी दिख रहा है मुझे, ये देख रहा हो घर। जी 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 सर। अभी मैं दिखाता हूँ एक कार्ड, शायद मेरे पास है। हाउस का मैं बना तो रहा था आज। एक मिनट। हाँ, ये मैं एक स्लाइड नहीं बना रहा था आज बैठ के। तो उसमें मैं देख रहा था किस किस कार्ड के अंदर घर है। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं जी एरो का निशान बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, ये घर है। जी जैरो के पीछे नीचे झोपड़ी की तरफ। घर बना हुआ है, पूरा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक घर बना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। इसमें भी जी यहाँ जी पर देखिए, यहाँ पर घर बना हुआ है ना, यहाँ पर जी देखेंगे ये भी जी घर बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जी पर भी एक घर दिख रहा है। जी ठीक है। बिल्कुल। तो घर तो जी बन गया। टू ऑफ कप आ गया ना, फिर घर बन गया। जी सर। और घर जय के श्री बारे में अगर जानना चाहते हो कि किसी भी कार्ड में अगर आपको हाउस नजर आ जाता है, तो उसको क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? जी ठीक है। जी तो हाउस का मतलब, इन ए हाउस विल लिव, डाई, प्ले, क्राई, ग्रो, हाइड, ड्रीम, है ना। मतलब घर हमारा एक परिवार है, खेलते हैं, बड़े होते हैं, वहीं मरते हैं, जी वहीं ग्रो करते हैं, है ना। सपने वहीं देखते हैं ऊंचे उठने के। ठीक है। तो ये सारी चीज घर देता है हमें। जी तो जी जब भी घर नजर आता है तो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, घर किसके लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन जी लाइफ सर। में स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, हमारी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, है ना। जी जी तो डेफिनेटली जब घर दिख जाए, और यहाँ पर उसमें घर दिख गया, तो लाइफ में अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी भी आने वाली है। अभी तक आप कहना जी कि अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे थे। जी 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 ठीक है। अब घर मिल जाएगा तो एक सिक्योर फील करेंगे आप। जी जी ठीक है। अब आपकी लाइफ की फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी। जी ठीक। सर। तो ये सारी चीजें आ थैंक जाती हैं। बस। ठीक है। मान ली कोई पूछ रहा है हमसे कि लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, और हम जो मैंने अभी आपको इतने सारे कार्ड दिखाए हैं, यू जी इनका, ये कार्ड अगर हमें नजर आ जाते हैं, है ना, हमारी रीडिंग में अगर ये कार्ड आ जाते हैं, इनमें से कोई भी कार्ड, जैसे ही कार्ड आता है और हमें यहाँ पर एक घर नजर आ जाता है, जी तो जी हम कह सकते हैं कि बेटा जा तू ऐश कर, तेरी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि घर हमें क्या देता है? घर हमें देता है स्टेबिलिटी, है ना, वो कॉन्फिडेंस, वो कंफर्ट, है ना, वो रिलैक्स, वो सिक्योरिटी, वो जी देते, मिल जाएगा वो आपको। ठीक है। जी सर। Right. अब वो सारे बेसिकली क्या है कि आप में से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को ना पर्सनली आप लिखते हैं कि सर हम सीख जाएंगे, नहीं सीख जाएंगे। अरे भैया, मैं कहता हूँ हर कोई इंसान सीख सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए आगे सीख लो। जिंदगी में खुद के लिए प्रिडिक्शन करते रहो, दुनिया के लिए प्रिडिक्शन करो। ओके, कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी, और कौन सीखना चाहेगा? हमारे साथ मोहन सक्सेना जी हैं, बड़े उम्मीद से बैठे हुए हैं। हाँ जी, मोहन जी बताइए, क्या सीखना है आपको? तो आप बताइए क्या सिखाएंगे, हम क्या बताएंगे। अरे भैया, मैं आप जो सीखेंगे सिखा देंगे यार, हमारा क्या। हम तो कृष्णा जी से पकड़ लेते हैं, आपको दे देते हैं, हमारा कुछ नहीं है भाई। ठीक है। इंट्यूशन ही नहीं आता उसके बारे में, क्या किस तरीके से सोचना पड़ता है। इंट्यूशन लाया नहीं जाता, अपने आप आता है। तुम हाँ लाने मैं की उतर कोशिश करते हो। तो ये भी सिखाएंगे कि इंट्यूशन को कैसे डेवलप करना, कैसे अपनी साइकिक एबिलिटी को इनहेंस करना, है ना, वो सब सिखाया जाता है हमारे क्लास में, पार्ट ऑफ द कोर्स। ठीक है। और ये हमारा ना कंप्लीट कोर्स होता है, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक, बेसिक लेके एडवांस तक, इसके बाद कोई लेवल ही नहीं है। कंटेंट वाइज कुछ रह नहीं जाएगा। ठीक है। तो बताओ कौन सा कार्ड, कार्ड जानते हैं आप थोड़ा बहुत, कुछ भी, कोई किसी कार्ड का नाम या कुछ? निकालेंगे फिर देखता हूँ कौन सा कार्ड है। चलो दिखा देते हैं। ओके। पता नहीं, मुझे इसी कार्ड पर नजर गई है मेरी, जैसे ही मैंने अपनी स्लाइड निकाली,
तो स्लाइड में मुझे 5-6 कार्ड साइड में दिख रहे होते हैं, तो ये कार्ड देखते ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा ये कार्ड आपसे कोरिलेट हो रहा है। क्या बर्डन है कोई अभी, मतलब कोई जूझ रहे हाँ, होगा किसी कुछ का? कुछ फ्रॉड हुआ है, उसको पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, बस वही जानना चाहते स्ट्रगल कर रहे हो आप अभी, हैं। जी। है ना? तो ये कार्ड क्या स्ट्रगलिंग कार्ड है, देख रहे हैं ना, मतलब क्या दिख रहा है हम्म। इस कार्ड से? एज ए लेमन बताओ, मुझे कोई टेक्निकल चीज नहीं चाहिए आपसे। एज ए लेमन क्या दिखता है ऐसे? आदमी संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संभाल नहीं कोई पा रहा है परिस्थितियों को। संभालने की कोशिश कर रहा है लेकिन संभाल भी पा रहा है। हम्म। कोई 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 स्टिक है ना, ये कोई स्टिक है, ये कोई गिरी नहीं है, नहीं, गिरी नहीं है। है ना, स्ट्रगल कर रहा है। इधर उधर भाग रही है, बस ये है। हाँ भाग रही है, लेकिन अगला लगा हुआ है जी जान से। जी। अब ये संभाल पाएगा या नहीं पाएगा बताओ। अरे, बस यही नहीं समझ में आता, संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। यही जानना आपसे। चलो बता देते हैं, बता देते हैं। देखिए, मैं तो भैया सिखाने के पर्पज से बैठा होता हूँ, मैं कोई किसी प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, प्रिडिक्शन अपने आप निकलती है। जी। समझ रहे हैं? हम्म। प्रिडिक्शन अपने आप निकलती है मेरे भाई, प्रिडिक्शन की नहीं जाती। सभी समझिए कैसे पकड़ा मैंने। अब जैसे मोहन भाई जी ने, इन्होंने हैंड रेस किया, मैंने आंसर ले लिया। मैं इनके लिए कोई कार्ड, कोई इंटरप्रिटेशन चाह रहा था इनसे करवाना, मेरी स्लाइड में एकदम से ये कार्ड पॉपअप करके मेरे सामने आ गया, तो मैंने यही स्लाइड पे रोक दिया। हम्म। इसका मतलब है इस कार्ड का कनेक्शन इन भाई साहब से 100% है। यही हम्म। कार्ड का मजा है। जी। जो कार्ड निकलता है उसी का रिलेशन उस क्लाइंट के साथ डायरेक्टली संबंध होता है, और इसी में क्वेश्चन है, इसी में आंसर है। मैंने क्वेश्चन इनके हिसाब से पहले ही बता दिया कि आप कोई ना कोई परिस्थिति में जूझ रहे हो अभी। तो उन्होंने खुद बोल दिया कि हाँ, ये फाइनेंस के मामले में मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, किसी का पैसे का लेन देन है जो भी है इनका। जी। अब मुद्दा ये आता है कि क्या इस प्रॉब्लम को ये सस्टेन कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, क्या इनमें वो कैपेबिलिटी है? क्वेश्चन तो ये आगे ना। अब आंसर बिल्कुल। दे रहा हूं मैं इसी का, डेफिनेटली हम्म। कर पाओगे आप। अच्छा। अब ये मैंने कैसे पकड़ा? हाँ, ये बताइए। यही तो मुद्दा है। तो मोहन सक्सेना जी, हमने कैसे पकड़ा? जी। जी। हमने पकड़ा, पहली बात तो ये इंसान जूझ रहा है, दिख से तो समझ में आ गया सभी को कि भाई जूझ हम्म। रहा है। एक वांड तो इधर, अब ये जो ये छड़ी है, ये स्टिक है, ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, मल्टीपल कही है। प्रॉब्लम आ रखी हैं जिनको आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो अपनी जिंदगी में। यस और जी। नो? जी। बिल्कुल। हाँ जी। अब आप आंसर क्या देंगे कि क्या कर पाओगे? अब हम्म। यहां पर देखिए, इंसान के पास दो तरह की फोर्स होती हैं, तीन तरह की फोर्स होती है बेसिकली, जिनसे इंसान किसी भी सिचुएशन को हैंडल करता है। पहला होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, हम्म। दूसरा होता है मेंटल स्ट्रेंथ, हम्म। और तीसरा होता है सोल स्ट्रेंथ। हम्म। इनको कुंडली में देखते हैं लगन चार्ट से, मून हम्म। साइन से, और सन साइन से। सूर्य कहाँ बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, लगन क्या है ना? कुंडली की बात है। अब यहां पर क्या देखते हैं, पहले इस इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ देखो आप कैसी दिखाई दे रही है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ फिजिकल अच्छी इंसान है। वीक है या बहुत स्ट्रांग है? नहीं, स्ट्रॉन्ग है, तभी तो पकड़े हुए सारी। स्ट्रांग है ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई मुकेश भाई हमारे स्ट्रांग पर्सनैलिटी। ठीक है, जी। जी। तो सबसे पहले यहां समझ में आ गया। ठीक है। अब दूसरी बात, अब हमारा किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारा मेंटल लेवल भी स्ट्रांग होना चाहिए, हम्म। और मेंटल लेवल सही डायरेक्शन में भी लगे, तभी बिल्कुल। प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे, है ना? ये जी। जो मैं कैरी करके चल रहे हो आप, ये आप ही हो, ये आप ही हो। जी। जी। अब मेंटल स्ट्रेंथ देख लेते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ कहां से देखी जाएगी? सर से देखी जाएगी। हम्म। सर पे कौन सा कलर है इसका? पीला। येलो कलर किसका होता है? गुरु का होता है वैसे तो। गुरु, जुपिटर का। यस जी। डेफिनेट, ठीक है। हम्म। एंड जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर इज गुरु, जुपिटर इज ज्ञान, जुपिटर इज हम्म। विजन, हम्म। जुपिटर इज बुद्धि। हम्म। तो इसका मतलब बुद्धि भी ठीक काम कर रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर रेड कलर पहना हुआ है, रेड कलर किससे गवर्न होता है? ये मंगल का है, वैसे स्ट्रेंथ के मंगल लिए से, होता है। मंगल से। हम्म। एंड मंगल इज व्हाट? मंगल इज कमांडर इन चीफ। जी। कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति, योद्धा, सेनापति।
हम्म, तो आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ भी है, आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। ठीक। जब तक इन दोनों स्ट्रेंथ को पकड़कर उस प्रॉब्लम को हैंडल करते चले जाओगे, तो प्रॉब्लम भी सिमटी रहेंगी, कहीं निकल के जाने वाली नहीं है, और मंजिल भी दूर नहीं है। मंजिल ठीक। भी दूर नहीं है, ये मंजिल नजर आ रही है। ठीक है। आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि आप तो बेचारे हम्म, जूझ रहे हो, आप तो नीचे करके ऐसे, आपको नहीं हम्म, दिख रहा। लेकिन हमें हम्म, पता है कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है हम्म, उसको आप मेंटल और फिजिकल लेवल अगर आपका स्ट्रोंग रखा, जैसा अब तक रखा हुआ है, जी। तो मंजिल दूर नहीं है। इसका मतलब सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। चलिए, धन्यवाद। पर मैंने नहीं किया, ये तो कार्ड बता रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, उसको सही तरीके से समझना भी जरूरी है। कार्ड तो देखते रहते हैं, पता नहीं चलता। इसी के लिए, इसी को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल यूट्यूब से, बिल्कुल सही। फेसबुक से, किताबों से नहीं आएगा पढ़कर। नहीं आता, बिल्कुल। ठीक है। जी। तो यहाँ से आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन में निकल गया, हमने सिखा भी दिया कि कैसे परीक्षा की जाती है। अब कोई जी। मुश्किल था? नहीं। कुछ मुश्किल नहीं है, कार्ड खुद बता रहा है, आपने खुद बता दिया। जी। मैंने आपको नजरिया दिखाया ना कार्ड को देखने का, और आपने जी। देखा, आपने खुद बता दिया भाई, अरे मस्कुलर स्ट्रेंथ है भाई। हम्म, येलो कलर आ गया दिमाग में, जुपिटर है, जुपिटर मतलब ज्ञान बुद्धि। और इस कलयुग में क्या चाहिए? इस कलयुग में भगवान से यही तो मांगना होता है कि बुद्धि ठीक रखना, बाकी सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है अगर ये बिल्कुल। बुद्धि ठीक रखनी है। बस जी। खत्म, हो गई प्रेडिक्शन। जी, थैंक अब यू। इसी को मैं बैठ के खाने घुमाता रहा हूँ, आधा घंटा मेरे से बात करते रहो। प्रेडिक्शन तो 2 मिनट की होती है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए। और कौन सीखना है, और किसको सीखना है भाई? इतने सारे हैंड रेज हो गए आज तो। ठीक है, भारती, तो आज फिर तुम सीखने आ गए? तुम तो पहले सीखे सिखाए यार, तुम तो कोर्स कर चुके हो कहीं से। सर वो तो पेट नहीं भरा है, वो मन भी नहीं भरा है। अच्छा, वेरी गुड। क्या एक कार्ड को कभी इस एंगल से, इस नजरिए से कभी आपको दिखाया गया कार्ड? क्या नहीं, मैं आप जो मैंने आपसे कल मैंने सीखा ना, आज मैंने पूरा 100 वीडियो देखा यूट्यूब में, मुझे कहीं भी नहीं मिला। जो कल का ही मुझे मेरा घूम रहा है वैसे सर। जो हम पढ़ाते हैं वो किताब ना तो किताबों में मिलने वाला है, ना यूट्यूब फेसबुक पर मिलने वाला है। ठीक है, सही है सर। क्योंकि ज्ञान अगर यूट्यूब से मिलता ना, तो दिन रात लोग बार रील और फेसबुक और यूट्यूब पर बैठे होते हैं, सारे ज्ञानी हो जाएंगे। जी जिंदगी में सर। याद रखना, जिस जिस इंसान ने यूट्यूब और गूगल से सीखने की कोशिश की, जी। वो आज भी बर्बाद है और कल भी बर्बाद होगा। जी सर। सीखने के बाद, किसी अच्छे गुरु के सीखने के बाद अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, नो डाउट जी। किताबें पढ़ो, यूट्यूब देखो, जी रील। सर। अब मान लीजिए कोई यूट्यूब पर कोई ज्ञान दे रहा है, मैं ही हूं, मतलब मैं आपको कुछ जी। बता रहा हूँ, लेकिन चलो मैं तो यहाँ हर चीज के लिए लॉजिक बता रहा हूँ। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फैमिली वाला है, तो समझते हैं कि सर ने लॉजिकली बताया। लेकिन जी। यूट्यूब पर जितने भी ज्ञान देने वाले हैं, 99% आपको लॉजिक नहीं बताते। ठीक है। जी सर। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सामने वाले ने जो इंटरप्रिटेशन दी है, जो आपको बताया है, प्लैनेट के बारे में, नंबर के बारे में, कलर के बारे में, जो भी XYZ आपको नॉलेज दी है, उसके पीछे कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? ब्रांड डिसाइड करेगा। ये सारे सारे ब्रांड फ्रॉड हैं ज्यादा से ज्यादा। ये आपका पैसा सिर्फ मार्केटिंग में खर्च करते हैं, कोई नॉलेज नहीं है आधे से ज्यादा लोगों को। मैंने कहा ना सबको, जी। अच्छे गुरु भी बैठे हैं, अच्छे अच्छे लोग भी बैठे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा फ्रॉड हैं। जी सर। वो तो हमें पता है, क्योंकि मुझे 17 साल 15 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए। तो मैं हजारों लोगों को जानता हूँ जितने आज छाए हुए हैं, कभी हमारे सामने बैठा करते थे, कभी हमसे मिलते थे। इनकी नॉलेज को हमें पता है ना, हम तो जानते हैं 15 17 साल से इस लाइन में। आपके लिए तो वो ब्रांड है, हमारे लिए तो जी कुछ भी सर। नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले सभी से आग्रह है भाई, कि यूट्यूब के भरोसे, रील के भरोसे कोई वहां रेमेडी बताई जा रही है, 1 मिनट के अंदर कुछ चमत्कार दिखाया जा रहा है, तो उसके पीछे ना भागें। ऑकल्ट साइंस को चमत्कार नहीं होती। ठीक है, ये ईश्वरीय ज्ञान है, चमत्कार नहीं होता है। एक एक ऑथेंटिक तरीके से चीजों को सीखो। ओके, जी सर। चलो बोलो क्या सीख रहा सर एक तो मेरे अपने बारे में मैंने पूछना है सर। अभी तक तो मेरा जॉब का सही चल रहा था,
अभी काफी कुछ डिस्टरबेंस है कि मेरे जॉब में डिस्टरबेंस है और मैं स्टेबिलिटी नहीं हो रही हूँ। ओके, कोई कलर बोल दे और नंबर बोल दे एक बार। येलो एंड 3। चलिए, आपके नाम से ना ऐसे रैंडमली मैंने कोई भी स्लाइड थी, मैंने कहा इससे जो स्लाइड में कार्ड था सामने दिख रहा था उससे चौथा कार्ड जो होगा वही रीडिंग है। तो ये स्लाइड में रैंडमली जो चौथा कार्ड था ये निकल कर आया। जी। क्या दिख रहा है इस कार्ड में? फाइट। सर एक फाइट कर रहे हैं। व्हाइट कलर। तो आपको क्या करना, ये तुम ही हो। इस कार्ड में जैसे भाई साहब को मैंने बताया था, उस कार्ड में वो जो मस्कुलर इंसान था जो वॉन्ट्स को पकड़ के जा रहा था वो वही थे। टैरो कार्ड का जी। मजा यही है कि अगर आपने क्वेश्चन पूछा, आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो कार्ड निकल कर आया है ये आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। क्या दिखाई दे रहा है? फाइट कर रहे हैं सर वो। फाइट करना है। अच्छा, ये परिस्थितियां कुछ अनुकूल दिखा रहा है विपरीत दिखा रहा है आपके? इस कार्ड में क्या दिख रहा है, मतलब परिस्थितियां, बैकग्राउंड का एनवायरनमेंट सूदिंग एनवायरनमेंट है या थोड़ा टफ एनवायरनमेंट दिख रहा है बैकग्राउंड में? सूथिंग एनवायरनमेंट दिख रहा है सर। सूदिंग दिख रहा है? कैसे दिख रहा है सूदिंग बैकग्राउंड में? क्योंकि वाइट कलर है वो चंद्रमा है, ठीक है। आपने बोला था। हाँ, ठीक है। और रेड है वो मंगल का। मैंने बैकग्राउंड बोला, बैकग्राउंड 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 बैकग्राउंड। बैकग्राउंड वाइट है ना सर? बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट आ गया, ठीक है। ये थोड़ा बादल सा कैसे वाइट। दिखाई दे रहे हैं आपको? ये बादल दिखाई दे रहे हैं, बादल। बादल है वो क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रे ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बादल कैसे, बादल का शेप क्या है? नुकीली एजिस। मीन्स अच्छा, बादल, बादल की शेप ऐसी दिख रही है, ये देखिए बादल की शेप कैसी है, नुकीली है ना, ये नुकीली। वही सर, मतलब स्ट्रेट एजिस, नहीं है। एजिस एजिस, हाँ, मतलब जगह एडजस्ट जगह एजिस, एजिस निकले हुए एडजस्ट हैं। निकले हुए हैं, निकले हैं स्ट्रेट ना? नहीं है। जी। एजिस मतलब नुकीला। जी। नुकीली चीज अच्छी लगती है, चुभती है या सूदिंग इफेक्ट देती है? अम्म, चुभती है सर। चुभती है ना? अच्छा, दूसरा, समझो बात को ध्यान से। हवा किस जी। तरफ बह रही है? इस कार में हवा का रुख समझ में आ रहा है। अपोजिट की तरफ बह रहे हैं सर ये हवा। इंसान जिस तरफ भाग रहा है उसके अपोजिट हवा चल रही है। जी। कैसे पता लगा? क्योंकि वहां पे वो पेड़ है, तो हाँ, उसमें पता चल रहा है कि ये हवा इस तरफ चल रहा है, हवा अपोजिट इस चल तरफ रहा बह है। रही है और ये इंसान इस जी। तरफ जा रहा है। जी। इसका मतलब, इसका मतलब आपकी जिंदगी में एट प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा। और नहीं आप चल। आप परिस्थितियों से विपरीत, मतलब जिस तरह हवा चल रही है, हवा मतलब दुनिया, आपके लिए माहौल जो चल रहा है उसके अगेंस्ट आप भाग रहे हो। जी। अब बताइए अपनी जिंदगी के बारे में, मैं तो जानता नहीं, मैं तो कार्ड बता रहे हैं ऐसा। जी सही कह रहे हैं सर। सही है ये सब। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, बादल छाए हुए हैं, जैसे आम भाषा में बोलते हैं ना यार, दुख के बादल छा रखे हैं। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जिस चुभ रही है कांटे की तरह, लोग, परिस्थितियां, एनवायरमेंट जी। चुभ रहा है, एनवायरमेंट जी। अच्छा नहीं है। जी। ठीक है। और हवा का रुख, एक कहते हैं ना भाई, हवा जिस तरफ चल रही है इस तरफ बहते चलो तो लाइफ इजी हो जाती है। आप हवा जी। के रुख के अगेंस्ट सिस्टम जा रहे हो। जी। आप बताओ आप, ये तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, ये क्वेश्चन है आपका। जी। अब इसका सॉल्यूशन, आंसर क्या रहेगा एट द लास्ट? क्या आप जीतोगे या विपरीत परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, या आप उन विपरीत परिस्थितियों को कैप्चर कर लोगे? होगा क्या है एंड में? इसी कार्ड में आंसर है। सर मैं उस उसमें जाऊंगी और मैं
अपने आप को स्टेबल करूंगी। जीतोगे। जी। क्योंकि कार्ड, अभी आपको कार्ड नहीं पता ना, ये कार्ड है नाइट राइडर का, नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड का नाम। जी। नाइट ऑफ सोर्ड का मतलब क्या? योद्धा, जी। रानी की झांसी, तलवार निकाल ली भाई, है ना। डरना नहीं है, हारना नहीं है, मरना नहीं है, जीतना है। वो जज्बा जी। है आपने आपके अंदर, क्योंकि आप नाइट ऑफ सोर्ड्स हो। नाइट ऑफ सोर्ड योद्धा, कभी गिव अप नहीं करते। ठीक है, जी। तो हम यहाँ यहाँ से क्या बोलने वाले हैं, मेरी प्रिडिक्शन क्या होगी कि बेटा परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही, नो डाउट, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा तुम्हें, अगर आप जी। डटे रहे, क्योंकि तुम नाइट राइडर हो, जी। वो जज्बा कायम रखना, गिव अप नहीं करना। आप कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से निकल कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन परिस्थितियां विपरीत मिलेंगी, फाइट जी। करनी पड़ेगी, हवा के रुख के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। सर चलने के लिए मुझे तैयार हो, गिव अप नहीं करोगे, मंजिल मिल जाएगी। मुझे पता ही नहीं है सर, गिव अप कैसे करना है, कि आज तक मैं ऐसे ही लड़ती आ रही हूँ। हाँ, तो दिखाई दे रहा है ना, ये योद्धा है। जब हम कार्ड पढ़ाएंगे आपको तो पता लगेगा, नाइट राइडर के जो कार्ड होते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते। तो हम यही कहते हैं, जब भी किसी रीडिंग में कार्ड आता है, तो बेटा तू हारेगा जब तू हार मान लेगा, वरना दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो तेरे को हरा दे। जी सर। सुल्तान का वो डायलॉग है ना, वो सुल्तान मूवी है सलमान खान की, वो सुल्तान के वो तो सुल्तान को कौन हरा सकता है? सुल्तान ही हरा सकता है। मूवी का तो मुझे पता नहीं है सर। मैं भगवत गीता में मैंने सुना है, जो मैं पढ़ती भी हूँ सुनती भी हूँ, कि जो हारता है उसके साथ भगवान भी नहीं होता, जो सही कोशिश बात, करता है तो उसके साथ हमेशा भगवान होते हैं। तो बिल्कुल। मैं चलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े रहे, कि मैं चलती रहूँ आगे। बहुत बढ़िया, देखिए कार्ड भी ऐसे निकल कर आया, है ना। जैसे तुम पर्सनैलिटी है ना, वैसे ही कार्ड निकल कर आया। यही कार्ड, टैरो कार्ड की, है ना, खूबसूरती है कि जैसा इंसान होगा, जैसी परिस्थिति चल रही होगी, जैसा उसके साथ हो रहा है या होगा, वही कार्ड में निकल के आएगा। अब ये इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक्स है, ये सब जब कोर्स में है सिखा देंगे आपको। जी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ओके, चलिए जी। तो क्या मुश्किल है भाई, कितना आसान होता है टैरो कार्ड सीखना। ये इन्होंने ना हवा बना रखा है, पता नहीं कि कौन लोग हैं वो, टैरो कार्ड सीखना मुश्किल है, ये है। सर एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, पॉडकास्ट पे जिसको भी देखोगे, कृपया कोई भी पॉडकास्ट को विश्वास करके कोई भी मत जाइए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पैसे लॉस किया है। और मैं बता नहीं सकती हूँ कितना कितना मेरा लॉस हुआ है, कि मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बनी थी बेवकूफ। प्लीज आप मत बनिए। भाई पॉडकास्ट क्या है, सब पेड पोस्ट का पॉडकास्ट होते हैं। जितने बड़े ब्रांड है, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इतने पैसे जी। देकर वो लोग पॉडकास्ट पर आते हैं। वो किसका पैसा दे रहे हैं? तुम्हारे पैसे दे रहे हैं, तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, तुम पैसा डालते हो, पैसा इकट्ठा करते हैं, अपनी मार्केटिंग में लगाते हैं। समझ रहे हो? जी। तो ये पॉडकास्ट में अपनी जेब से कोई पैसा नहीं खर्च कर रहा, ये सब आप ही का पैसा है, लूटा हुआ पैसा। तो भैया लुटाए जाओ, वो आगे खर्च किए जाएंगे, अपनी ब्रांडिंग बनाए जाएंगे। आप एक लुटे हो। मेरा एक दोस्त है, इसी लाइन का है। दोस्त है क्या, था किसी जमाने में, उसकी मेरी नहीं बनी, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। तो उसकी क्या थ्योरी थी, तो मेरी थ्योरी अलग है। मेरी थ्योरी है अलग क्या है, कि मेरा ऐसा मानना है, कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई सिस्टर, कोई ब्रदर, कोई गुरु, कोई भी जो जुड़ा, उसको जिंदगी भर जोड़ के रखना है ना। मतलब जी। कोई जुड़ा है तो कोई कार्मिक है भाई, चल ठीक है, साथ जीते हैं, साथ चलते हैं जिंदगी में। उसका ऐसा मानना था कि भाई मुझे किसी से जुड़ना नहीं है, मुझे एक बार काटना है। समझ रहे हो? काटना मतलब एक बार लूटना है उसको। वो कहता है इतनी जनसंख्या है यार, इतनी जनसंख्या भारत की है, एक एक बार भी लूट लिया सबको, तो पैसा, पैसे के लिए कमरे बनवाने पड़ेंगे। ये उसके शब्द थे। जब उसने ऐसे शब्द बोले ना, तो मैं कहा यार ठीक है भाई, तू नमस्ते, तेरी मेरी तो ठीक है, यारी दोस्ती थी कभी, तब थॉट ही तेरे बदल गए हैं। तो ये ऑकल्ट के मास्टर की बात बता रहा हूँ, जिनको तुम ब्रांड समझते हो। ये उनके, वो उनके शब्द हैं उनके मुंह के, कि भैया जो आ रहा है काटना
है ना। तुम्हें पता है क्या पीछे से क्या बोलते हैं वो? मुर्गा। बोला मुर्गा आया, छोड़ना तो है ना, काट लो। ये शब्द है उनके, उन लोगों के। तो ये जो दुनिया चल रही है ना, पॉडकास्ट, रील, मार्केटिंग, और ये पता नहीं कितना कितना झूठ फरेब चल रहा है ना। ये मतलब तुम नहीं जानते तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है, कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जैसे एक वो अरुण पंडित एक चल रहा होगा, तुमने सभी ने देखा होगा। अरुण पंडित देखा तुमने बेटा भारती? जी। तो चालीस उनका भी साल का लड़का, वो कहता मैंने जी 1.5 लाख कुंडली देख ली। 1.5 लाख कुंडली देखने के लिए उसको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा इस धरती पर। 7 बार जन्म लेना पड़ेगा 1.5 लाख कुंडली को एनालाइज करने के लिए। जी सर। समझ लो, 1.5 लाख का मतलब है उसकी उम्र के हिसाब से लगा लो, जितनी उसकी उम्र है ना, उतनी दुगनी उम्र में एक इंसान देख सकता है। 80 साल लगेंगे 1.5 लाख कुंडली को एनालाइज करने में। और वो पॉडकास्ट भी करता है, घूमता भी है, अपने दिनचर्या भी करता होगा, रील भी बनाता है, व्हाट्सएप फेसबुक पे भी आता है। मैंने सारी कैलकुलेशन की थी उसकी। अब कितनी पॉडकास्ट तो ऐसे ही है फेंकते हैं यार सर, ये लोग, कितनी फ्रॉड है है, तो फ्रॉड। इनको फेंको यार। और अभी मेरे एक गुरु हैं, कन्हैया सर। उन्होंने ऐसे ही मेरे को अभी भेजा एक एक है न्यूमरोलॉजिस्ट, जानते हैं तुम सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा दोस्त रह चुका है वो सिखा रहा है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखा रहा है वो। ठीक है। वो कह रहा है 248 नहीं होना चाहिए मोबाइल में। ठीक है। अब जब देखा गया उसके मोबाइल का, देखा गया जो उसका फेसबुक पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उसके अंदर खुद 4 and 8, 2 and 8 है। उसके खुद मोबाइल में 2 and 8 है, और वो आपको कह रहा है 248 नहीं होना चाहिए। एक और किस्सा है, बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता यार, सब कहीं ना वो पिछले 15 साल में उठे बैठे हैं, खाया पिया साथ है, वेबिनार में गए हैं, कोई कुछ साथ पढ़ा है, कोई मेरा जूनियर रहा है ना, कोई मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं बोलना नहीं चाहता ना। एक वो कहता है जी आपका अगर क्या था, 3 and 9 का ड्राइवर या कंडक्टर है, तो तुम्हें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। उस इंसान का खुद का 9, 3 पता याद नहीं मेरे को, 3 and 9 में से कुछ उसका ड्राइवर कंडक्टर है। खुद मेरे साथ जी बैठ के पता नहीं कितनी बार हमने लंच डिनर किया होगा। मैं तो खाता नहीं, उसने पता नहीं मेरे सामने कितनी बार नॉनवेज खाया है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जी जी भैया अंधेरी गर्दी चल रही है, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना पैसा बचा लोगे। ठीक है, वरना तो ये तो लूटने के लिए बैठे हुए हैं, लूट लेंगे आप। ऐसा ऐसा जी माया जाल दिखाएंगे तुम्हें, ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे, बस। ठीक है। ऑन कैमरा बोलते सर, बेटा बोलेंगे जितेंद्र, बोलेंगे, रुक जा, अभी मैं खुद पॉडकास्ट पे आने वाला हूँ, मैंने सोच लिया अभी, ये तुम मेरे भी ना 10-20 लाख रुपए खर्च करा के मानोगे। और मैं सिर्फ इसलिए पैसे खर्च करूंगा कि लोगों के पैसे बचा सकूं। सर, मेरी मुझे जिंदगी बहुत इतना अच्छी चल रही वो दुख होता है कि भगवान के नाम पे, महादेव के नाम पे ये कहते हैं, महादेव महादेव करते हैं, सब कुछ महादेव करते हैं, तो महादेव तो लूटने के लिए, तो कभी महादेव ने तो नहीं कहा है कि मैं, मुझे ये दुख होता है। तो भगवान के नाम पे भी बिजनेस होती है, ये बड़ा दुख होता है सर। है। सबसे बड़ा बिजनेस ही भगवान के नाम से हो रहा है इस हिंदुस्तान में। ठीक तो है, इनसे बचो। उनका भी तो रिकॉर्डिंग होती है ना सर, बेटा सब हो वो। रही है, सब यही भुगत के जाएंगे, चिंता मत कर, मेरे लिस्ट में नाम है कि भगवान ने चाहा तो 20-30 साल बाद तो इतना जिंदा रहेंगे, दिखा देंगे, यही यही दिखा देंगे उन लोगों को, यही दिखा देंगे। ठीक है। चलिए, आप में से अगर कोई पॉडकास्ट सजेस्ट करना चाहता है तो भैया पर्सनली मुझे कर देना, जहां पर थोड़ा कम अमाउंट में मैं अपनी बातें रख सकूं, मुझे कोई कमाना नहीं है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, है ना। मैं जो कर रहा हूं मैं सेटिस्फाइड हूँ। भगवान ने बहुत दिया, ऐसे से ज्यादा दे रखा है अभी भी। ओके, लेकिन पॉडकास्ट में पैसे इसलिए खर्च करने हैं अब कि पता नहीं कितने सारे लोगों की जिंदगी में बचा सकूं, या उनको डूबने से, उनके पैसे डूबने से बचा सही सकूं, है, इसलिए मैं अपने पैसे खर्च करूंगा। सही है सर। ठीक है। तो देखते हैं दिवाली के बाद कुछ प्लान किया है। आप में से कुछ लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई पॉडकास्ट जानकार हो या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनली दे सकते हैं, मैं आपकी बात को एक बार इसको कंसिडर करेंगे हम। ठीक सर है। पक्का सर, चलिए ठीक है। आपके साथ है। नहीं वो तो मुझे पता है, मैं तो अकेला चला था, अब तो मेरे पास हजारों स्टूडेंट है, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कोई अभी आज टैरो का सेशन इतना ही रखेंगे। करेंगे हम, डेली कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास है, मेरे पास है 6-7 दिन है अभी आराम से। ठीक है। अब किसी ने कुछ जनरल क्वेश्चन पूछना है तो 5-7 मिनट वो करके फिर मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास लूंगा।
ठीक है, कोई जनरल क्वेश्चन, कोई प्रिडिक्शन नहीं, कोई कार्ड रीडिंग नहीं, कोई टैरो के बारे में, कोई जनरल कोई पूछना चाहता है कोर्स के बारे में या कुछ चीजें के बारे में, तो फटाफट पूछ लीजिए, और फिर हम अपना न्यूमरोलॉजी का सेशन स्टार्ट करते हैं। और न्यूमरोलॉजी कान की न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा आपको, जो एग्जैक्ट चाइनीज न्यूमरोलॉजी, और यहाँ पर आपको रेमेडी भी मैं देने वाला हूँ, और जो कि बहुत अच्छी रेमेडी दूंगा। अगर यही रेमेडी, मतलब आप मुझे 11,000 रुपये कंसल्टेशन मेरी फीस है, अगर मेरे पास कंसल्टेशन लेने आते हैं तो अभी मैं यही आपको बताने वाला हूँ जो यहाँ बताऊंगा। ठीक है। चलिए। हाँ आर्यन बोलिए प्लीज, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, फिर मैं न्यूमरोलॉजी का सेशन स्टार्ट करते हैं। आर्यन। जनरली तो मुझे अभी कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि मुझे जस्ट एज एम मैं खुद प्राणी खिलर था, ठीक है ना। बट जिस सेंटर से मैं करता था, तो मैं वहां से अभी लेफ्ट हो गया हूँ, तो राइट नाउ आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो बस अभी फिलहाल उसके लिए पूछना था, और कुछ नहीं। अच्छा, जॉब के लिए अब मैंने बताया ना, प्रिडिक्शन नहीं कर रहे अभी हम। प्रिडिक्शन, हाँ हाँ। प्रिडिक्शन क्या करेंगे, आप समझिए बात को। एक दो दिन मैं थोड़ा लर्निंग बता दूं आपको, कार्ड की जर्नी क्या होती है, कार्ड से प्रिडिक्शन क्या होती है। फिर नो डाउट आपकी हम प्रिडिक्शन भी करेंगे, और मैं नहीं करूंगा, मेरे स्टूडेंट करेंगे, जो पढ़कर अभी लास्ट बैच में, अभी जो हमने बैच अभी 3-4 दिन पहले खत्म किया है, वही बच्चे आपकी प्रिडिक्शन करेंगे, और दी बेस्ट प्रिडिक्शन आएगी। ठीक है, तो जो लोग कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं, प्रिडिक्शन करना करवाना चाहते हैं, तो वो भी जुड़े रहिए। एक दो दिन के बाद हम अपने बच्चों को बुलाकर आपसे प्रिडिक्शन भी कराएंगे, फ्री में कराएंगे, इसी वेबिनार। थैंक यू। ठीक है, चलो। हाँ सोनम जी बोलिए। बाकी हमारे दोनों कोर्सेज जो हैं, टैरो का, न्यूमरोलॉजी का और वास्तु, ये 3 कोर्स बैक टू बैक मेरे दिवाली के तुरंत बाद आ रहे हैं, तुरंत बाद। तो जो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी ऑकल्ट की जर्नी को स्टार्ट करने का, या अपनी नॉलेज को एनहांस करने का, वो टैरो, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, ये 3 जो कोर्स हैं हमारे, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में लॉन्च हो जाएंगे। आकाशी का भी आएगा, गौतम वो बुद्ध। क्या व्हाट्सएप पे मिल जाएगा क्या सर? आपको जिस ग्रुप में जुड़े रहिए, वहीं पर आपको लिंक मिल जाएंगे सारे। ओके। हाँ जी, अनीता जी बोलिए। सर कोर्स फी क्या होगी, दीप्ति जी बता देंगे, जुड़े रहिए, अभी बता देंगे आपको कोर्स फीस क्या रहेगी। अनीता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। आशीष जी, अनीता, आशीष। सर इसमें टैरो कार्ड में टाइमिंग कैसे निकालते हैं? टाइमिंग का बड़ा वो रहता है। हाँ, अब देखिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, जो आपने बोला है ना, ये हमारी स्लाइड में मेंशन है। हाँ जी। एक मिनट बस। अभी जैसे इनका क्वेश्चन था कि मुझे जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसमें इन्होंने अगर आगे पूछ लिया कि कब तक होगी, तो टाइम कैसे होगा? बेटा ये पहली लाइन पढ़ ले, यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने, मेरी स्लाइड है ये, क्या लिखा है यहाँ पर। वन ऑफ द डिफिकल्ट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड विद टैरो कार्ड इज द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सबसे मुश्किल काम है टैरो कार्ड। टैरो कार्ड रीडर बनना आसान है प्रिडिक्शन के लिए, मतलब हाँ, हाँ या ना कोई आंसर, क्वेश्चन आंसर देना है। सबसे मुश्किल काम है इसमें टाइम फ्रेमिंग का, और यहां पर मैं आपको टाइम फ्रेमिंग 3 तरीके से सिखाने वाला हूँ। जी। 3 तरीके से सिखाएंगे आप। मैंने कहा ना, बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है हमारा, इसके अलावा टैरो कार्ड में सीखने की कुछ है ही नहीं। इसमें टाइम फ्रेमिंग, रिवर्स कार्ड, स्पेल्स क्या बोलने, कैंडल कौन सी जलानी है, स्प्रेड कैसे बनाना, ठीक है, खोया पाया कैसे बनाना, बॉटम ऑफ द डेक, लव रिलेशनशिप, कैरियर, मेडिकल, जो आप सोच सकते हैं सब कुछ कवर किया है। सर उसमें बोल देते हैं कि किसी में तो वीक के हिसाब से बोल देते हैं, किसी में डेज के हिसाब से बोल देते हैं, तो वो फिक्स नहीं कुछ भी पता चलता। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात, आपने इसका आंसर थोड़ा सा पढ़ रखा है ना। जी। अब जैसे आपने सुना होगा कि पेंटाकल के कार्ड निकल कर आ गए तो 1 साल में काम होगा, है ना, ऐसे बोला था ना, हाँ जी। ये सिखाया था ना। जी। अब फंस जाएगा ऐसा इंसान। अब अगर आपने समझ लिया कि भैया पेंटाकल के कार्ड 1 साल को इवेंट देते हैं, है ना, 1 साल की प्रिडिक्शन देते हैं, मतलब 1 साल बाद काम होगा, यही मतलब हुआ ना आपका। हाँ जी। अब मान लीजिए, मैं एक ही एग्जांपल देता हूं इसके लिए हमेशा, एक या दो एग्जांपल देता हूं, कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो 3 या 4 महीने की प्रेगनेंसी कैरी कर रही है, वो आती है आपके पास, वो कहते हैं कि जी
कि भाई जो बच्चा है उसकी डिलीवरी कब होगी। वो 3-4 महीने की प्रेगनेंसी कैरी कर रही है। अब उसका क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, क्या पूछना चाह रही है वो ये पूछना चाह रही है आपसे कि भाई जो डिलीवरी है वो टाइम पर होगी, टाइम से पहले होगी या टाइम के बाद होगी। सिंपल, हाँ जी। यही तो मतलब है ना। हाँ जी। अब बताइए इसमें क्या, मान लो उस रीडिंग में पेंटाकल के कार्ड निकल कर आ गई तो क्या आंसर दोगे। सर वो तो डिलीवरी, बोल देते हैं कि आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दो, मंथ बता दो उसमें। ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब ये वही क्या बात। ये कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन। कोई बात नहीं ना होगी, मतलब ये तो तुम अपनी मर्जी चलाए जा रहे हो, फिर जो मर्जी बोल दो फिर तो। हाँ ऐसा जी। थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। या मान लीजिए कोई गेस्ट आने वाले थे आपके, बच्चा आने वाला था, बाहर पढ़ रहा था, उसकी ट्रेन लेट हो गई या फ्लाइट लेट हो गई, तो पेंटागल के कार्ड निकल कर आ गए। किसी ने पूछ लिया हस्बैंड ने या बच्चों ने कि भाई भाई आ रहा है, मदर आ रही है, कोई भी आ रहा है कि भाई देखना कब तक आएगा। पेंटागल का कार्ड निकल कर आ गई, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रेन या जहाज 1 साल बाद आएगा, उतरेगा धरती पे। तो सर वो बोल देते हैं उसी हिसाब से, आवर्स के हिसाब से बोल दो। ये कोई बात ही ना होगी, ऐसे तो वो मतलब कुछ भी। चेंज ऑफ व्यूज हो जाते हैं ना, तो वो इतना कंफ्यूजन है उसमें। हाँ, तो हमारे यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, यही तो रोना है। हम किससे क्लियर लॉजिक के साथ बताएंगे आपको कि टाइम फ्रेमिंग कैसे की जाती है। और एक तरीका नहीं है कार्ड से बताऊंगा, यहाँ पे नंबर से भी बताएंगे, और भी 2 तरीके हैं बताने के, तो वो सब सिखाया जाएगा आपको। जी। तभी तो थैंक वी आर द बेस्ट। थैंक यू सर। तभी तो हमारे बच्चे टैरो कार्ड में धूम मचा रखी है सभी ऐप में। हर बच्चा मतलब 30-40-50 हजार से लेकर 3 लाख 3.5 लाख। एक 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 मेरी स्टूडेंट है, उसने बहुत कुछ सीखा है मुझसे। 5.5 लाख रुपए महीना कमाती है। 5.5 लाख एस्ट्रो योगी में काम करती है, 5.5 लाख रुपए सोचिए। 5 और 6 के बीच में रहता है उसका हमेशा पे आउट। अब सोचो, ओकर साइंस सीख कर घर बैठकर अपनी मर्जी से काम कर कर 5 लाख कमाने हैं भाई। एक बिजनेसमैन को 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं 5 लाख रुपए कमाने के लिए। जी। और एक अगर जॉब में काम करते हैं ना, तो जॉब में मतलब आपको हाई क्लास IIT MBA पता नहीं क्या क्या कर कर और 5-7 साल का एक्सपीरियंस लगा, तब 5 लाख रुपए की सैलरी होती है महीने की। और सैलरी भी कम मिलती है जब सुबह 7 बजे निकलते हो, रात को 10, 12 या 1 बजे आते हो, तब 5 लाख रुपए कोई कंपनी देती है आपको। और ये आपने शाही ठाट में AC में अपना बैठ कर प्रिडिक्शन करनी है, कभी लेट के कर दी, कभी बैठ के कर दी, कभी किचन में जाके कर दी, जब मर्जी करो काम। सर कंफ्यूजन क्लियर नहीं होते, लेकिन आपकी क्लास सुनी है ना कल से, तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना क्लियरेंस आ रही है। तो ऐसी आ जाती है, आसान है ना। बेसिकली क्या है ना कि लोग ना, देखिए मेरे पास भी ना बड़े भारी भरकम शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास भारी वो शब्द नहीं है, लेकिन मैं वो फेंकना शुरू कर दूं ना शब्द आपके सामने, सारे उठ के चले जाओगे, मतलब आपके ऊपर से निकल जाएंगे सारे। ये सर आसान भाषा में ज्यादा सही है, वो समझ आते भाई हैं। मुझे नहीं समझना ना, मुझे आपको समझाना है। हाँ तो जी। मेरे लिए ना वो हो जो नर्सरी क्लास में पहला बच्चा एडमिशन लेता है, वो छोटे बच्चे हो, मैं तो उसी नजर से देखता हूँ आपको। तो किसी छोटा बच्चा एडमिशन लिया है भाई, अब मैं उसको A फॉर एप्पल, एप्पल की मैं ऐसे बताऊंगा तो बेचारा कैसे सीखेगा। मैं उसको एप्पल दिखाऊंगा, हम्म। है ना, कि बेटा ये एप्पल होता है, फिर डमी दिखाऊंगा, फिर उसको एप्पल दिखाऊंगा कि बेटा ये A फॉर एप्पल ये होता है। मुझे ऐसे नहीं लिखवाना उसका बेटा, मुझे नहीं समझना, तुम्हें समझाना है। इसलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आपका आपकी नॉलेज पर, जितनी आपको नॉलेज पे प्लेटफॉर्म पर आपका आपको सिखाता हूँ। मुझे नहीं सीखना, सीखना आपको। बहुत अच्छा सिखाते हैं सर, थैंक यू सर। चलिए, फटाफट 1-2 क्वेश्चन और लेके फिर निम्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ जी, आशीष जी आपका तो हो गया था, अनीता जी आपका होना है, नहीं अनीता हुआ जी। सर। हाँ बोलो बोलो फिर बोलो, आशीष जी, आशीष जी बोलो। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ, आपको आवाज यस यस प्लीज प्लीज। सर, मेरा सन साइन अलग है, मून साइन अलग है, राइजिंग साइन अलग है। अब क्या मेरे को कोई टैरो की प्रिडिक्शन सुना रहा हो, मान लीजिए वीकली प्रिडिक्शन आ रही हो, या हाँ, तो क्या मैं 3 अलग अलग प्रिडिक्शन सुनूं? या वो तो बोल देते हैं, मान लीजिए अगर वो एक राशि का सुना रहे हैं, मान लीजिए वो सैजिटेरियस पे बोल रहे हैं या वर्गो पे बोल रहे हैं या लियो पे बोल रहे हैं, तो कहते हैं इफ योर सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन इज दिस, यू कैन हियर दिस रीडिंग। तो अब हाँ। मैं तो क्या मैं 3 रीडिंग सुनूं या मैं किस पे विश्वास करूं? अब आपका बिलीफ सिस्टम किसमें, पहले तो ये बताइए। सर मुझे नहीं पता कोई सच, ये जितनी भी रीडिंग्स होती हैं यूट्यूब पे, वीकली रीडिंग्स, इसमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनकी थोड़ी बहुत भी सच निकलती हो। अल्टीमेटली बोलते कुछ है और वैसा कुछ होता नहीं। आपने आपके क्वेश्चन का आंसर आपने खुद दे दिया हाँ, वो मैं समझता हूँ कि वो जनरल है, 100 करोड़ लोगों के लिए इकट्ठे बोल रहे हैं, बस। लेकिन सर 12 जोड़ी एक साइन,
हम्म 1,000 करोड़ लोग, तो जो जनरल हम्म प्रिडिक्शन हो रही है मतलब सिंपल है, आपने खुद बोल दिया। दूसरी बात, क्योंकि हमारा जन्म इस भारत की भूमि पर हुआ है, और यहाँ पर जो ज्योतिष यूज की जाती है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज की जाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी पराशर ज्योतिष यूज किया जाता है। ठीक है। जी जी, हमारे यहाँ राशि का मतलब होता है मून साइन। समझ गया सर, ठीक है। समझिए, तो राशि का मतलब है मून साइन। तो आपने मून साइन लेना है और कोई साइन नहीं लेना। सर मून साइन का भी वही है, प्रिडिक्शन बहुत कम है जो सही निकलती हो, मतलब जैसे मेरा अब मून साइन। हर चलिए बात, देखिए, अब आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं आ रही, इसके लिए मैं अपने जो रूल्स है उनको बदल नहीं सकता हाथ से। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, मैं मतलब अगर अगर मैं प्रिडिक्टर नहीं हूँ, अगर मैं सिर्फ एक व्यूअर हूँ, अभी तो मैं व्यूअर हूँ, अभी तो मुझे टैरो नहीं आता, अभी तो मैं हाँ, सिर्फ दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ जानने के लिए कि भाई मेरा क्या होगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए या तो मैं रोज एक नए कंसल्टेंट को जाके फीस भर के उससे पर्सनली अपने लिए पूछूं, या फिर मैं इन चीजों पे डिपेंड रहूं जो हर वीक एक प्रिडिक्शन आ रही है पूरे वीक की। मेरे को फिर इन्हीं चीजों पे मैं मून साइन ही देखता हूँ नॉर्मली, बट उतना वो सही आता नहीं। हाँ, तो ठीक है ना, आपके लिए प्रेडिक्शन नहीं आ रही सही, जरूरत है ना कि हम्म हम कोई भगवान है कि सबके लिए प्रेडिक्शन अच्छी कर दें, या भगवान नहीं चाहते आपकी प्रेडिक्शन अभी हो। सिंपल। ये कौन ठीक है। डिसाइड करेगा? समझ रहे हो? जी जरूर नहीं है कि हम आपके लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जाए, भगवान नहीं चाहता आपके लिए भला करना, क्योंकि प्रेडिक्शन तो ऊपर से आ रही है। अगर वो आपको नहीं जच रही है तो इसका मतलब है ईश्वर नहीं आपको नहीं सर, चाह रहा। भला भला क्या बुरा भी प्रिडिक्ट करते हैं वो भी नहीं होता, सही भी अच्छा हाँ, तो प्रिडिक्ट करते हैं वो ठीक भी, है ना, मतलब कुछ। हो सकता है कि आपका जो मून साइन है आपका टाइम गलत हो, ऐसा भी हो, पॉसिबिलिटी होती है नहीं नहीं कभी कभी। सर, कुछ ऐसा है कुछ जैसे एक, जैसे मैं नाम लेता हूँ, एक एक पेपर में एक मैडम है, टैरो बाई रितंभरा, वो माँ प्रेम उषा थी, उनकी बेटी है माँ प्रेम, उनकी मैंने देखी है मैच होते हुए कई बार। लेकिन उसके अलावा जनरली जो ये स्पेशली जो फॉरेनर्स होते हैं इनकी तो कभी मैच नहीं होते देखी। अरे सर, बात सुनो, पहली बात तो, हम्म, जैसा कि मैंने आपने पहले ही बोल दिया कि जोड़ी की साइन है 12, जी, जनसंख्या क्या है 1,000 करोड़ से ऊपर, यानी कि करेक्ट 100 करेक्ट। करोड़ लोगों का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब जी, क्या वो 100 करोड़ के 100 करोड़ लोगों पर लग जाएगी क्या? नहीं लग सकेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी बस, सर, तो वो फिर तो बात सिंपल क्लियर है। आपने आंसर बोल दिया। हम्म अब अगर मैं यहाँ किसी को टैरो नहीं भी आता ना, ठीक है, और आप अपनी जी, जिंदगी में 4 सवाल पूछते हो और बिना किसी नॉलेज के भी अगर आपको आंसर दे देंगी, तो 4 में से 1 तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। सही बात है, ठीक है सर। समझ गए मेरा मैं क्या बताना समझाना चाह रहा हूँ? जी 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 जी, बस यही हो रहा है। ठीक है सर, इससे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है सर। ठीक है। आगे से मून साइन को ही पकड़ेंगे, बाकी सन साइन ऐसे राइजिंग मून साइन साइन। पकड़ेंगे, आप मून साइन पकड़ेंगे, क्योंकि जिस परिवार में जन्म लिया है, आप अगर हिंदू संस्कृति में है तो हमारा जो डीएनए है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मानता है, आप मानो ना मानो। ठीक है। जी हमारी ऑरा, हमारा डीएनए वही है, तो वहां पर मून साइन को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है। ठीक है। हमारे आपने देखा ना, हमारे जितने भी त्योहार हैं डबल डबल हम्म क्यों आते हैं? अब दिवाली हम्म, दिक्कत है भाई, 31 की मनाए या 1 की मनाए, रक्षाबंधन भाई करेक्ट। तब मनाए या तब मनाए, जन्माष्टमी क्योंकि आज की है कल की है, क्यों हो रहा है क्योंकि ऐसा? मून फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है ना सबसे। मून नहीं, डेली। नहीं, इसलिए कि हम तिथियों से अपने त्योहार को मनाते हैं, तिथियों से, नॉट डेट। जी जी और तिथि का मतलब है कि सनराइज पर जो तिथि आती है उसको हम जी कंसिडर करते हैं। जी जी, वो एकादशी त्रयोदशी इस तरह होती हाँ, है। प्रतिपदा, द्वादशी, है ना, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एक पंचमी, वो षष्ठी, एक शुक्ल सप्तमी, पक्ष होता अष्टमी, है, एक नवमी। दूसरा, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा पक्ष होता है। हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और पक्ष, पंद्रह हाँ। पंद्रह तिथियां होती हैं। ठीक है। जी जी अब जी। दिक्कत यही हो रही है, दिवाली कब मनाते हैं? दिवाली सर अमावस्या को। अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या जी और सर। कब मनाई जाती है? रात को। रात को। ठीक है। अब दिक्कत जी यही हो रही है कि कार्तिक अमावस्या स्टार्ट हो रही है 31 को, जी। लेकिन खत्म हो रही है 1 तारीख को सनसेट से पहले। हम्म। और दिवाली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या की रात को। जी कब मनाएं? 31 को मनानी पड़ेगी। जी, क्यों? क्योंकि दिवाली मनती ही रात को है। बिल्कुल। ठीक है। इस वजह से, इसलिए से हमारे
हमारे जितने भी सारे त्योहार मनाए जाते हैं सब तिथियों के अनुसार मनाए जाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि चंद्रमा की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ मून साइन लिया जाता है। सर वेस्टर्न अगर वर्ल्ड के आप, अंदर सन साइन लेते हैं, इसलिए वहां पर जोडिएक साइन फिक्स होते हैं जी कि जी आप बिल्कुल, आई नो आप दैट। 14 एक 15 एक महीने का दिसंबर होता है वो। 15 जनवरी से 14 हाँ फरवरी तक का तुम्हारा ये सन साइन रहेगा, इसके बाद तुम्हारा ये सन साइन रहेगा, इसके बाद तुम्हारा ये सन साइन, वहां फिक्स है। हाँ, ठीक है। वो सिर्फ एक एक महीने का वेस्टर्न होता ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। है। करेक्ट। वो साइंस सिस्टम को मानते हैं, हम निरायन सिस्टम को मानते हैं, बस। करेक्ट। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सुहा जी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर चलते हैं आगे। सुहा जी, फिर हम न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। मुझे चिंता ना नहीं है, वो आपका क्या आगे ले लेंगे हम क्वेश्चन, चिंता ना करें आप। हाँ बोलो। मुझे वो स्टोन के बारे में जानना है एक्चुअली, तो वो भी आप क्लास उसके लेते हैं ना? इसके बारे में? स्टोन्स। हाँ, अभी हमने कोर्स लॉन्च किया था, लेकिन किसी वजह से हमने वो पोस्टपोन कर दिया, दिवाली के बाद करेंगे। कलर क्रिस्टल अच्छा। एंड जेमस्टोन का कोर्स है हमारा, पूरा पूरा कोर्स है, मतलब एडवांस लेवल तक का कोर्स है। उसमें मेडिकल ओह। क्रिस्टल, ग्रिड बनाना, है ना, मतलब इतना कुछ सिखा देते हैं हम कि आप सोच नहीं सकते। तो अभी दिवाली के बाद अच्छा, उसको भी लॉन्च करेंगे, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें सर बेसिक से पूरा एडवांस तक सब मतलब एक ही क्लास बिल्कुल बस हो गया है बिल्कुल क्या? मैडम, इतना सिखा देंगे, आपको एक वो कंटेंट भी नहीं मिलने वाला कहीं। अच्छा। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चलिए। सर मेरे एक दोस्त ने एक्चुअली आपका नंबर मुझे भेजा, मुझे बहुत सीखना था। तो मैं ढूंढ रही थी, तो उसने बोला नहीं तू नागेश तनवर सर को ज्वाइन कर ले, फिर तू ही मुझे थैंक्स बोलेगी। और कल से मैं देख रही हूँ सर, सही में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपका सिखाना, मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप सिखाते हो, तो थैंक यू सो मच सर। मैं सभी को थैंक यू। इसके बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हर वो काम जो नेक नियत से किया जाता है, अच्छे कॉज के लिए किया जाता है, दिल से किया जाता है, वो ना दूसरे के हार्ट को अपने आप ही टच करता सही है सर, सही है। है ना। तो सोल अपने आप दूसरे की सोल से कनेक्ट होती है, ये कोई कनेक्शन जोड़ा नहीं जा सकता, ये अपने आप जोड़ेगा। सही है, होगा एकदम जुड़ेगा, सही है। तो आपकी सोल प्योर होगी। जब आप नेक नियत से काम करेंगे तो अपने आप ही लोग कनेक्ट हम्म। होते हैं। सही में अच्छा लग रहा है, दिल से बोल रही हूँ कि बस, आपका जो क्लास है बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पूछ ही लूँ आपसे। ठीक है, ठीक ठीक। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है टैरो का। अब हम न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करते हैं।